चेयरमैन महोदया के हत्यारे का पता चल गया है। रुईर, माफ करना, पहले मैं काम में व्यस्त रहता था। तुम्हें और बेटे को नजरअंदाज कर दिया था। सोचता हूं कि मैं बेटे से 20 साल से नहीं मिला हूं। चेयरमैन झांग, कृपया मेरी जान बख्श दे। चेयरमैन झांग, मैं सच में नहीं जानता था कि वो आपकी पत्नी है। चेयरमैन, युवराज मिल गए हैं। अगर महोदया की दुर्घटना नहीं होती तो शायद युवराज को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। और साथ ही युवराज की शादी हो चुकी है, युवरानी गर्भवती भी है। वैसे चेयरमैन, जियांग के वांग परिवार ने आपके आने की सुनी है। उन्होंने विशेष रूप से स्वागत भोज का आयोजन किया है। कह रहे हैं कि आपके एहसान का चुकाना है। आपकी क्या राय है? पहले युवराज को लेते हैं। मेरा तियान्याओ समूह एक दिन भी बिना मालिक के नहीं रह सकता। जी। मिलने के बाद मैं पूरा समूह तुम्हें सौंप दूंगा ताकि इन सालों की मेरी कमी पूरी कर सकूं। लीजिन, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं खाना चाहिए, बहुत महंगा है। किंग किंग, अब तो तुम बच्चे की माँ हो। पोषण का ख्याल रखना जरूरी है। और साथ ही इतने साल तुमने मेरे साथ कष्ट सहे हैं। मैं तुम्हें कभी अच्छा खाना भी नहीं खिला पाया। आज मेरी तनख्वाह आई है तो एक बार शान से खा लेते हैं। जियाओ शेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या झांग डोंग नहीं आएंगे? चेयरमैन, क्या आपने नहीं कहा था कि वांग और झांग परिवार हमेशा अच्छे संबंधों में रहे हैं? मेरा मतलब अच्छे संबंधों से यह था कि पहले झांग डोंग ने बस एक बार मेरी मदद की थी, तभी तो हमारा वांग परिवार आज की सफलता तक पहुंच पाया है। लेकिन इतने साल बीत गए, हम वांग परिवार ने कभी उनके महान एहसान का बदला नहीं चुकाया। मेरा दिल। वैसे याओ फई वो लड़का कहाँ है? हाँ पापा, क्या बात है याओ फई, तुम फिर कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारे झांग अंकल जल्दी आ रहे हैं, जल्दी से घर आओ। पापा, दशकों से नहीं मिले एक व्यक्ति के लिए क्या हमारे पूरे परिवार को इतना परेशान होना चाहिए? चुप रहो। झांग डोंग के बारे में तुम टिप्पणी करने वाले कौन होते हो? वो बस एक उंगली हिलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हम वांग परिवार तुच्छ है, ठीक ना? अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस मत करो, जल्दी से घर आओ। याद रखो, बाहर कोई परेशानी मत खड़ी करना। अगर झांग परिवार के किसी को नाराज किया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जल्दी करो। जी, हम वांग परिवार जियांगचेन के सबसे अमीर हैं। ऐसा कौन है जिसे हम वांग परिवार नाराज नहीं कर सकते? पिताजी बुजुर्ग होकर डरपोक होते जा रहे हैं। फई भाई, वहां एक सुंदर लड़की है, क्या उससे मिलने चले? सच में एक सुंदर लड़की है। तुम कौन हो? यहां कोई बैठा है, देख नहीं रहे? देख रहा हूं। अरे भाई, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? कितनी सुंदर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। अरे, सबके सामने तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सब शांत हो जाओ। क्या ज्यादा होकर धौंस जमा रहे हो? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस जमाने में जी रहे हो? अभी गुंडागर्दी कर रहे हो। बहादुर बनना चाहते हो ना? सुन लो, मेरे पापा है वैंग है। सब सुन लो, ये है वैंग परिवार का बेटा, वैंग शाह। वैंग परिवार जियांगहाई का सबसे बड़ा परिवार है। हम इनसे नहीं लड़ सकते। मैनेजर, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? तुम पागल हो गए हो? अगर वैंग शाह को पता चला तो हमारी खाल उधेड़ देगा। वैंग शाह, कृपया रुक जाइए। चेयरमैन, पता चला है आज युवराज और युवरानी गर्भावस्था की खुशी में हिल्टन होटल में खाना खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब लौटेंगे। हिल्टन होटल? हाँ। ठीक है, मैं पहले देखने जाता हूं, तुम यहां रुको। कोई नई खबर आते ही मुझे सूचित करना। जी चेयरमैन। आखिरकार हम मिलने वाले हैं। ली एक्सायन, मेरी पत्नी को छोड़ दो। पत्नी, लगता है तुम एक युवती हो। मेरी पत्नी को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। मुझ पर आओगे ना?
ठीक है, पुलिस बुलाने से क्या होगा? प्यारे, अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो अपनी पत्नी को मेरे साथ खेलने दो, या मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। प्यारे, लिएक्सायन, तुम ठीक हो? तुमने मुझे टक्कर मारी? मारो, जान से मार दो। अरे प्यारे, तुमने मुझे डरा दिया, पता है? प्यारे, तुम्हें इसका फल मिलेगा, फल मिलेगा। हाँ हाँ। दोस्तों, उसने मुझे श्राप दिया। उसने मुझे श्राप देने की हिम्मत की। हाँ, उस बर्तन में सूप है, उसे पिलाओ। नहीं, इंसान मर जाएगा, जान चली जाएगी। इंसान की जान बस कुछ लाख की बात है ना? फी भाई, ये बर्तन बहुत गर्म है। अगर गर्म नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। फी भाई सही कह रहे हैं। नहीं, नहीं, देखो, तुमने कैसा प्यारा सा पति ढूंढ लिया है। लीशन, तुम कैसे हो? पत्नी, माफ करना। मेरे जूते गंदे हो गए हैं, अब मुझे साफ करो। साफ कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं लीशन, तुम उसकी बात मत सुनो। अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम पेट में बच्चे के बारे में तो सोचो। क्या तुम सच में हमें छोड़ दोगे? बिल्कुल, मैं वांग शाओ हूं। मेरी बात का वचन होता है, खासकर जब इतने सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है। नहीं लीशन, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम एक आदमी की इज्जत नहीं खो सकते, लीशन। पत्नी, मेरी इज्जत क्या चीज है? बस तुम और बच्चा सुरक्षित रहो। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। वांग शाओ, मेरे पति को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी करने को तैयार हो? वांग शाओ, वांग शाओ, मैं साफ करता हूं, साफ करता हूं। हाँ हाँ हाँ। भाइयों देखो, ये आदमी है या कोई प्यारा सा जानवर? इसमें हाथ पैर तो है। मुझे तो आदमी लग रहा है, मुझे तो प्यारा सा जानवर लग रहा है। ये हरकत जानवर से भी ज्यादा प्रोफेशनल है। हाँ हाँ हाँ। वांग शाओ, साफ हो गया है ना? मुझे देखने दो। अरे, सच में काफी साफ है। अब तुम हमें छोड़ दोगे? ठीक है, तुम जाओ। लीशन, चलो चलते हैं। रुको। सुंदरी, फी भाई को तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वादा तोड़ रहे हो क्या? फी भाई ने कहा तुम जा सकते हो, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों ने नहीं कहा। पत्नी तुम जाओ, पहले तुम जाओ। बच्चा ज्यादा जरूरी है। भागो भागो, उसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सच मान लिया। सुंदर, तुम्हारा ये प्यारा आदमी काम नहीं करता।
चेयरमैन, अंदर कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ। अच्छा लड़का, तुम में दम है। क्या देख रहे हो? इसे यही दबा दो। वो किस हाथ से चाकू ले रहा था? फी भाई, बस यही हाथ। लीशन, वांग शाओ, अगर मेरा बच्चा नहीं रहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़के, तुम किसी और को परेशान करो, मुझे क्यों चुनते हो? रुको। लीशिन, तुम ठीक हो? किंग किंग, बहू, तुम कौन हो? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। जहां तक हो सके भाग जाओ। तुम फिर कौन हो? क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? मैं हूं। तुम उनसे नहीं लड़ सकते, जल्दी भागो। वांग शाओ को परेशान करके भागना चाहते हो? ऐसा कोई नियम नहीं। वांग शाओ, जियांगहाई शहर का सबसे बड़ा परिवार वांग परिवार। यह है वांग परिवार के युवराज वांग शाओ। वांग परिवार, मैं तुम्हें बहुत सम्मान दे रहा हूं। बूढ़े, इतने छोटे छोटे लोगों के सहारे तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम मुझसे भी ज्यादा घमंडी हो। भाइयों, मारो इसे। तुम सब छोटे छोटे लोग मेरे सामने इतना घमंड? जब मैं लड़ाई कर रहा था तुम सब दूध पी रहे थे। इस बूढ़े को मार डालो, आगे बढ़ो। क्या देख रहे हो? सब आगे बढ़ो। बूढ़े, तुम बहुत लड़ने वाले हो ना? सावधान। लीशिन, तुम ठीक हो? चाचा, तुम मुझे जानते हो? यह बात बाद में समझाऊंगा, पहले अस्पताल चलो। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आगे मत बढ़ो। अगर तुमने फिर कोशिश की, मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं दिखने दूंगा। मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन कल का सूरज नहीं देखेगा। लड़ाई जारी रखो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मुझे मारोगे। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम झांग तियानयू है। झांग तियानयू, किंवदंती का भूमिगत सम्राट। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके छोटे भाई भी इतने मार्शल हैं। अफवाह है कि वो नीचे से एक एक मुक्के से ऊपर आया है। ये नाम कितना परिचित लगता है। मेरी माँ ने शायद इसका जिक्र किया था। नहीं हो सकता, ये तियान यू ग्रुप का मालिक है। मेरे पिता अभी उसका स्वागत कर रहे हैं। वो यहाँ कैसे आ सकता है? बूढ़ा बदमाश, तुम झांग चेयरमैन के नाम का इस्तेमाल करके मुझे डरा नहीं सकते। डराना? तुम इस लायक भी हो? ली जिन किंग किंग का यह गांव तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। छोटा बच जाए तो अच्छा है, भले ही न बचे, बड़ा तो बचना ही चाहिए। वो आखिर है कौन? उसे कैसे पता कि किंग किंग गर्भवती है? धत तेरे की। बूढ़े, ये मामला यहां खत्म नहीं हुआ। पापा, आपके बेटे को पीटा गया है। जल्दी आओ, लोगों को लेकर आओ। तुम स्तब्ध मत खड़े रहो, उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। बाकी का मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों यहां आओ। युवा मालिक को, दोनों को अस्पताल पहुंचाओ।
लेकिन चेयरमैन। कोई लेकिन नहीं। जी, मैं जरूर तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा। जरूरत नहीं, मैं उसके पिता को जानता हूं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बूढ़े, तुम मेरा इंतजार करो, मेरे पिता आ रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं। वांग परिवार का यह हिसाब आज मैं तुमसे जरूर निपटूंगा। झांग चेयरमैन होने का ढोंग करते हो और वांग परिवार को चुनौती देते हो। आज तुम मर के रहोगे। यह मुंह मुक्कों से भी ज्यादा कठोर कैसे हो गया? वांग हाई यह प्यारा सा कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, अपने बेटे को भी नहीं संभाल पाता। तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुमने मेरे पिता को गाली दी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं फी भाई, हम उस बूढ़े से नहीं लड़ सकते। तुम जल्दबाजी मत करो। वो बूढ़ा क्या कर रहा है? कहीं लोग बुला तो नहीं रहा? तुम जाकर देखो। फी भाई, मैं फी भाई, वो बूढ़ा कैंडी क्रश खेल रहा है। कितना अपमानजनक है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? पापा, आप आ गए। पापा, आप आखिरकार आ गए। जल्दी करो, बस यही है। इसे जमकर पीटो जियांगाई में। अभी तक कोई भी मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। मारो इसे। यह लेवल मैं पास नहीं कर पा रहा, मेरी मदद करो इसे खेलने में। चेयरमैन झांग, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अरे पापा, कौन सा चेयरमैन झांग? तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो। ये चेयरमैन झांग है। जल्दी से घुटने टेक दो। मैं नहीं झुकूंगा। हमारा वांग परिवार जियांगाई का सबसे बड़ा परिवार है। भले ही वो चेयरमैन झांग हो, अभी वो अकेले हैं। तुम उनसे क्यों डर रहे हो? बाहर बॉडीगार्ड्स की एक पूरी लाइन खड़ी है। चेयरमैन झांग के एक इशारे से हमारा वांग परिवार धूल में मिल जाएगा। तुम चेयरमैन झांग, लेवल पास हो गया। ओह, तो अब हम तुम्हारे बेटे के बारे में बात करते हैं। बूढ़े, तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो। इसे सबक सिखाओ। भाइयों, मेरे साथ आओ। इसे सबक सिखाओ। क्या तुम सब जीने से हार मान चुके हो? वांग याओफी, आज अगर तुम नहीं झुकते तो मुझे अपना पिता मत समझना। पापा, उसके पास लोग हैं तो क्या, हमारे पास भी लोग हैं। मेरे कहने से तो अभी इसे मारकर समुद्र में फेंक दो। कोई नहीं जानेगा कि ये हमने किया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन चेयरमैन को समुद्र में फेंकने की बात कर रहा है? चेन कियांग, तियान्यू ग्रुप का तेज और कठोर तलवार। क्या तुमने ही कहा था कि चेयरमैन को मारकर समुद्र में फेंक दो? चेयरमैन झांग, मैंने गलती कर दी। क्या गलती की? मैंने अपने बेटे को सही रास्ते पर नहीं चलाया। चेयरमैन झांग, सभी परिणामों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये याओफी अभी बच्चा है, कृपया उसे माफ कर दे। बच्चा? हाँ, चेन कियांग, मैनेजर को बुलाओ और उसे बताओ यह बच्चा कैसे लड़कियों को परेशान करता है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें बोलना है तो बोलो। अगर एक भी बात छुपाई तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। बस यही है। तुम एक बेईमान हो। चेयरमैन झांग, मैंने गलती कर दी। चेयरमैन झांग, मैं इंसान नहीं हूं। याओफी इंसान नहीं है। मैंने गलती कर दी।
मैं इंसान नहीं हूं. याओ फी इंसान नाही है. झांग साहेब, मी वांग कुटुंबाची सगळी मालमत्ता तुमच्या स्वाधीन करतो. तुम्ही आमच्या जुन्या मैत्रीचा विचार करून आमच्या कुटुंबाला माफ करा. वांग हाय. अध्यक्षांना तुमच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेची गरज आहे का? नाही. माझा अर्थ तो नाही. जर झांग साहेबांच्या मतीशिवाय आमच्या वांग कुटुंबाला आजची यश मिळणे शक्य नव्हते. झांग साहेब, मी तुमच्या आभारी राहीन. वांग हाय, मला माहित आहे तुम्ही भावनिक आणि प्रामाणिक आहात. यामुळेच मी सुरुवातीला तुम्हाला मदत केली. पण चूक झाली तर झाली. आज जर तुमच्या मुलाला शिक्षा दिली नाही तर उद्या काय करेल? तर जियांगहाई हे तुमचे जियांगहाई राहणार नाही. झांग साहेब, तुम्ही बरोबर म्हणता. मी या मुलाला खूप लाड केले. बाबा, मी तुमचा मुलगा आहे. मी किती वेळा सांगितले, बाहेर कायद्याचे पालन करा. माझ्या नावाचा गैरवापर करू नका. बाहेर जुलूम करू नका. पण तुम्ही ऐकत नाही. हे दुष्ट मुलगा. झांग साहेब, आजपासून मी या मुलाला कठोर शिस्त लावेन. तुमच्या आमच्या कुटुंबावरील उपकार मी कधीही विसरणार नाही. चला. हो. काय बघत आहात? लवकर या मुलाला घेऊन जा. अरे रे, वांग हायची खरोखर दया येते. कोणाला कल्पना होती सर्वात प्रामाणिक वांग हाय ला असा उधे मुलगा झाला. ठीक आहे, चला. अध्यक्षा, तुम्हाला एक जखम झाले आहेत. हे काय म्हणताय? वांग हायचा मुलगा तर खरोखर. वांग हाय गेला. जियांगहाईचा हा गोंद शेवटी माझ्यावरच येऊन पडला. चला. त्या काकांना कसे आहे? कायदा अंमलात आणणारी टीम गेली का? ली झेन. काका, तुम्ही सुरक्षित आहात. खूप छान. श तुझी बायको ठीक आहे ना? काही नाही. लवकर दवाखान्यात नेले. बा देखील सुरक्षित आहे. काही मोठी समस्या नाही. बरं झालं. काका, धन्यवाद. आमच्या सर्व कुटुंबाचे प्राण तुम्ही वाचवले. अरे, दरअसल मैं. चाचा, क्या हुआ? कुछ नहीं. अरे कुछ नहीं. वैसे चाचा, क्या आप मेरी मां को जानते हैं? मुझे लगता है मैंने उनका आपका नाम सुना है. जानता हूं. तो क्या आप जानते हैं कि वो अभी कहाँ है? कुछ दिन पहले एक दोस्त ने उन्हें ढूंढा था, लेकिन अभी उनकी कोई खबर नहीं है. वह बस उस दोस्त के साथ कुछ दिनों के लिए विदेश घूमने गई है. शायद अभी नहीं आई है. इंटरनेशनल कार्ड बदलने का समय मिल जाएगा. इन 2 दिनों में खबर आ जाएगी. तुम चिंता मत करो. वह शायद बहुत खुश होंगी. कोई आश्चर्य नहीं. पुलिस ने भी यही कहा था. पहले तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखो. चाचा कुछ दिनों में तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा देंगे. जाओ. हाँ, धन्यवाद चाचा. कुछ और समय बाद हम पिता पुत्र फिर मिलेंगे. माफ कीजिए, माफ कीजिए. मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने किसी से लड़ाई की है क्या? अरे बस छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं. यह छोटी चोट है, यह तो संक्रमित हो सकती है. चलो, मैं तुम्हें इलाज के लिए ले चलता हूँ. अच्छा.
ठीक है, सब हो गया। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद क्यों? यह तो डॉक्टर का कर्तव्य है। अरे वैसे हम व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं। अगर तुम्हारा घाम बिगड़े तो तुम मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो। ओह हाँ ठीक है। ठीक है। हो गया, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अलविदा। अलविदा। चेयरमैन, सब व्यवस्था हो गई। युवराज कल ग्रुप के नीचे के साइट पर काम करने आ जाएंगे। सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। पत्नी, क्या तुम मेरे निर्णय का समर्थन करती हो? क्या संयोग है? ओह, जल्दी बैठो। बहुत संयोग है। यह मेरी पत्नी। पत्नी, वह चली गई। दुख की घड़ी में साथ। झिझियो, तुम इस बूढ़े आदमी के साथ कैसे हो? झाओ जुआन, हम अलग हो चुके हैं। मैं किसके साथ हूँ, यह तुम्हारी बस की बात नहीं। चलो घर चलते हैं। चलो। हम अलग हो चुके हैं। अलग हो चुके? मैंने मंजूर नहीं किया तो हम अलग नहीं हुए। और सुन लो, मेरे सिवा कोई तुझे छू नहीं सकता। चलो। मेरे दोस्त को छोड़ दो। अरे क्या हुआ? बूढ़े, तुम बीच में आ रहे हो। मेरा कजिन गैंगस्टर है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दूर हट जाओ। सुन लो गंदे लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कजिन कौन है और तुम। सबसे अच्छा होगा कि तुरंत मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। बूढ़े बकवासी। अगर दम नहीं है तो यहां धौंस नहीं जमाओ, समझे? बूढ़े, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मान गए? तुम मेरा इंतजार करो। मेरा कजिन दाव बाली है। मैं अभी उसे फोन करता हूं। कजिन। अंकल, धन्यवाद, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। झाओ जुआन ने सच में झूठ नहीं बोला। उसका कजिन सच में दाव बाले है। यह दाव बालई कौन है? ये दाव बाली जियांगाई का मशहूर गुंडा है। उसके पास बहुत सारे लोग हैं। हर बुरा काम करता है। शायद उसे सिर्फ वो लोंग भाई ही संभाल सकता है। तो यह लोंग भाई कौन है? तुम लोंग भाई को भी नहीं जानते? तुम नए हो क्या? ये लोंग भाई जियांगाई शहर का अंडरवर्ल्ड बॉस है। सुना है दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भाईचारे का रिश्ता रखता है। यह लोंग भाई शायद उन दिनों चेन कियांग का छोटा भाई था। यह सोचा नहीं था कि अब जियांगाई का अंडरवर्ल्ड बॉस बन चुका है। यह भी तुम्हें पता है? मैंने भी सुना है। अंकल, हम पहले चलते हैं। डॉक्टर लिन को डराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। रुको। बूढ़े, तुमने ही मेरे कजिन की गर्लफ्रेंड को छीना और उसे पीटा। पहली बात, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड नहीं छीनी। वह खुद उसकी कदर नहीं करता। दूसरी बात, इसे मैंने पीटा है। तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। आज रात मैं सबके सामने अपनी औरत को संभालूंगा और साथ ही तुम्हारी जान ले लूंगा। बूढ़े, दोबारा बोलकर दिखाओ। भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां के हो। ये मेरी जगह है। तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए। मुझे चुपचाप रहने को कह रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? भाइयों, मुझे जिंदा नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। नहीं, तुम लड़ाई मत करो। डॉक्टर लिन, आप पीछे हट जाइए। क्या कहते हो, एक एक करके आओगे या सब एक साथ? सुन लिया?
आगे बढ़ो, उसे मार डालो। ये आदमी तो प्रशिक्षित है। सब एक साथ आओ, बदमाशों। आज मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। बूढ़े का दम देखो। सब सुन लो, आगे बढ़ो। मर जाओ। तुम मेरा ऊपर लॉन्ग भाई है। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। लॉन्ग भाई है ना? तुम अगर तुम्हें इतराज है तो अपने लॉन्ग भाई को बुला लाओ। मैं उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। बूढ़े, तुम मेरा इंतजार करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। छोटे छोटे प्यारे लोग, जल्दी उठो। लगता है ग्रुप को लीशिन को सौंपने से पहले जियांगहाई के माहौल को सुधारना होगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दवा लगा दूंगा। ठीक है। भाई, लॉन्ग भाई को क्यों नहीं बुलाया? लॉन्ग भाई कोई आसानी से आने वाला है क्या? लेकिन उस बूढ़े को मैं जरूर पछताऊंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाना खा लेना। लीशिन आज ऑफिस जा रहा है, उसके साथ खा लेंगे। जोर से मारो, उसे अपनी औकात दिखाओ। भैया भैया, बस करो, और मारोगे तो आदमी मर जाएगा। थोड़ा आराम कर लो। साले, अब पता चला अपनी औकात। मैं सुपरवाइजर हूं। काम की क्वालिटी और मजदूरों की सुरक्षा जरूरी है। छोटू, मारो जारी रखो। रुको रुको भैया, ये लड़का जवान है, मैं इसे समझाता हूं। गुस्सा मत हो भैया। भाई, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? पहले भी तो सेफ्टी नहीं थी, किसी की मौत थोड़े ही हुई। वैसे भी तुम उन मजदूरों के लिए सोच रहे हो। तुम्हारा भला कौन याद रखेगा? पैसा मिले बस, काम चलता है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो जान का सवाल है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर किसी की जान चली गई, ऊपर वाले संभालेंगे। हमें बस काम रोकना नहीं है। बहरहाल, आज की यह घटना मैं जरूर ऊपर रिपोर्ट करूंगा। वो नहीं, बिल्कुल लाइलाज हो। एक छोटा सा सुपरवाइजर है, सोचता है कोई गुप्तचर है क्या? तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हो, गुंडे पाल रहे हो, घटिया माल डालकर कमीशन खा रहे हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। हां, मैंने गुंडे पाले हैं, घटिया माल डाला है, कमीशन खाया है। तुम कर क्या लोगे? मेरे पीछे है हान परिवार। हान परिवार जियांगहाई ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर। पूरे जियांगहाई में वांग परिवार के बाद सबसे ताकतवर। अच्छा, ऐसी बात है, लड़के
अब घुटने टेक कर माफी मांगो। वादा करो कुछ नहीं बताओगे तो शायद बच जाओ, नहीं तो घुटने टेकने का स्वाद मैं पहले ही चख चुका हूं। इस बार मैं वही करूंगा जो सही है। अच्छा, बहादुर हो तुम। फिर मत कहना भाई ने रहम नहीं दिखाया। उठाकर पकड़ो इसे। लड़के, अब भी जिद कर रहा है। जब तक तुम मुझे मार नहीं सकते, मरने वाला तुम होगे भैया। लिशन भाई, तुम अभी जवान हो। उन बातूनी मजदूरों के लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। ये कुछ नहीं के लिए है। मेरे पास पूरे सबूत हैं। मैं अपनी आंखों पर भरोसा करता हूं। चल भाग यहां से, तुम्हारी ही बातें ज्यादा है। बस एक जान है ना। चलो छत पर। यह भाई आपके यहाँ क्या एक नया सुपरवाइजर आया है जिसका नाम झांग लीशिन है। ओह, शायद वो आया है। तुम क्या करते हो? मैं उसके लिए खाना लाया हूं। वो अंदर है, अभी कॉन्ट्रैक्टर ने बुलाया था। धन्यवाद। ठीक है। सच कहूं, तुम जैसे सुपरवाइजर हमने पहले भी देखे हैं। तुम जानना चाहते हो उनका क्या हुआ था? कुछ की नींव बनाई गई, कुछ की लोड बेयरिंग वॉल, और कुछ ने खुद कूदकर जान दे दी। मर गए। तुम्हें लगता है वे खुद कूदे थे? मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा हश्र भी वैसा ही होगा। मैंने कहा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों के साथ एक ही तरह का रिश्ता नहीं रखूंगा। तो फिर मर जाओ। भाई भाई, चलो ऊपर वालों को बताते हैं। ये लड़का इतना जिद्दी है, शायद पीछे कोई बड़ा है। हान साहब, मुझे थोड़ी सी समस्या आई है। क्या हुआ नया सुपरवाइजर? झांग लीशन, सरनेम झांग। जानकारी मिली? हान साहब, वो सामान्य तरीके से भर्ती हुआ था। अच्छा है, तुम संभाल लो। ठीक है हान साहब। क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? सुना है आज चेयरमैन जियांगहाई वापस आ रहे हैं। इस समय कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। नीचे धकेल दो। अब डर लग रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारा सुपरवाइजर कहाँ है? यह तो लीशिन के कपड़े हैं। यह खून क्यों लगा है? बहुत बकवास करते हो। मारो या काटो, जो चाहो करो, तो फिर मर जाओ। लीशिन, तुम कौन हो? ये कंस्ट्रक्शन साइट है, किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। मैं उसका पिता हूं। जल्दी करो, इस बूढ़े को भी मार डालो। सब आगे बढ़ो।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं हान परिवार से हूँ। तुम आग में खेल रहे हो। हान परिवार? एक हान परिवार क्या, पूरा जियांगहाई। मैं सबको दफन कर दूंगा। लीशिन, झांग चाचा, मैं यहां हूं। तुम कैसे हो? झांग चाचा, आपने अभी कहा कि आप मेरे पिता हैं। अभी क्या हुआ था? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? चाचा, ये सुनो, मैं हूं गुंडों का मालिक, नकली सामान बेचता हूं और कमीशन भी खाता हूं। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिकॉर्ड करने की? यहां दे दो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर ये रिकॉर्डिंग लीक हुई, हम सब मर जाएंगे। हमने तुम्हें जियांगहाई सौंपा और तुमने ऐसा काम किया? तुम कौन होते हो? मैं झांग तियान्यू हूं। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे कार्यों की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे पीछे वाले भी, यह मेरे बेटे को छूने का नतीजा है। झांग तियान्यू। लीजिन, तुमने बहुत अच्छा किया। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। चलो पहले अस्पताल चलते हैं। किसने तुम्हें जाने दिया? जाओ, किसने तुम्हें जाने दिया? हान साहब, आखिरकार आप आ गए। फोन दे दो, तुम दोनों को मरने की जरूरत नहीं। तुम हान परिवार की बेटी हो ना? उम्र कम नहीं है। गंदे काम सीख लिए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुत्ता भी मालिक को काटने लगा। दुस्साहस! मेरे आदमी को मारने की हिम्मत? हान साहब, सोच लो, अगर तुमने यह थप्पड़ मारा तो हान परिवार का व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तुम कौन होते हो? हान परिवार जियांगहाई का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे कहने से चलती है। हान साहब को छोड़ दो। हान साहब का हाथ छूने की हिम्मत? हान जियोयान, सबूत यहां है। तुमने अपने आदमियों से यह सब करवाया। मैं तुमसे एक एक का हिसाब लूंगा। भले ही तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग हो, लेकिन तुम एक मजदूर हो। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। मैं झांग तियान्यू हूं। तुम्हें लगता है मेरी बात कोई नहीं मानेगा? झांग तियान्यू, जियांगहाई ग्रुप का पौराणिक चेयरमैन, एक समय में जियांगहाई का भूमिगत राजा। तुम्हें थोड़ा ज्ञान तो है। झांग चाचा इतने शक्तिशाली है। हान साहब, ये बूढ़ा तो एक बॉडीगार्ड भी नहीं रखता, ये कैसे चेयरमैन हो सकता है? हाँ हान साहब, कृपया उसके झांसे में ना आना। रिकॉर्डिंग मेरे भविष्य से जुड़ी है, चाहे यह आदमी झांग तियान्यू हो या न हो। आज मरना ही होगा। लिएक्सायन, अपने चाचा चेन को फोन करो। उन्हें लोगों को बुलाने के लिए कहो। सब आगे बढ़ो, उन्हें पकड़ो। चलो। चेयरमैन ने मुझे सूचित करने के लिए कहा, कुछ दिनों में शेयरधारकों की बैठक होगी। कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इतने सालों से मैं हमेशा से देखना चाहता था चेयरमैन का असली चेहरा। चाचा चेन, जल्दी से कंस्ट्रक्शन साइट पर आओ। ये बूढ़ा इतना मारने में सक्षम है। बंदूक तो प्रतिबंधित है। तुम्हारा हाँ परिवार ईमानदार नहीं है। तो क्या हुआ? अब मैं ही स्थिति को नियंत्रित कर रहा हूं। एक नौसिखिया बच्चा अभी तक स्थिति को संभालना चाहता है। तुमने क्या कहा? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे बच्चा कहता है। तो गोली चलाओ। क्या हुआ? गोली चलाने की हिम्मत नहीं? मैं शर्त लगाता हूं तुमने कभी गोली नहीं चलाई।
और नहीं किसी पर बंदूक तानी है। बूढ़े, मुझे उकसाना बंद करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें इस बंदूक की भेंट चढ़ा दूं। इससे बहस क्यों कर रहे हो? एक गोली से खत्म कर दो। रहो। चुप रहने वाला तो तुम हो। शांति से घुटने टेक दो, मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। इस टूटी हुई बंदूक के बल पर जिसने मुझे घुटने टेकने को कहा वह जिंदा नहीं बचा। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, साहब को मारने की हिम्मत? तुम ये बूढ़ा जीने से थक गया हो क्या? तुम्हें चुप रहने को कहा था प्यारे। बूढ़े, मेरे आदमी को मारने की हिम्मत? तुम मेरे इंतजार में रहो। ताऊ बियरे, तुरंत लोगों को लेकर मेरे पास आओ। अच्छा होगा अगर लोंग भाई को भी साथ लाओ। लगता है दाऊ बिएले के पीछे हा परिवार भी है। बिल्कुल सही। जड़ से उखाड़ दो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। लिएक्साइन, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें पहले अस्पताल जाना चाहिए? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि उन्हें उनकी सजा मिले। चाचा झंग, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी चखो। तुम ज्यादा खाओ। क्रोधित, यह बूढ़ा मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। कौन है जो हाँ परिवार की कंस्ट्रक्शन साइट पर उपद्रव कर रहा है? लोंग भाई, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आसपास ही लोंग भाई को खाने पर बुलाया था। तुम्हारा एक फोन और मैं उसे ले आया। ठीक है, यही 2 लोग हैं, उन्हें खत्म कर दो। झांग चाचा, ये व्यंजन स्वादिष्ट है, आप और खाइए। लोंग भाई, बस ये बूढ़ा आदमी है जिस व्यक्ति को मैंने संभालने के लिए कहा था। ये छोटा प्यारा सा है, ठीक है। नया और पुराना हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। भाई, अभी भी खा रहे हो? क्या इतनी भी इज्जत नहीं दोगे? तुम हो कौन जो मैं तुम्हें इज्जत दूं? तुम। मैं देखता हूं कि तुम में से कौन हिलने का साहस करता है। एक टूटी हुई बंदूक लेकर इतना अकड़ रहे हो। भाइयों, हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाओ। गोली चलाने की सोच रहे हो? चलाओ, लोंगसान गो। तुम मेरे छोटे नाम को कैसे जानते हो? तुम घर में तीसरे नंबर के हो। छोटे से कमजोर और बीमार रहते थे, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक साधारण नाम दिया। मेरा ये छोटा नाम जियांगाई में केवल कियांग भाई जानता है। वो कैसे जान सकता है? तुम असल में कौन हो? मैंने कई बार कहा है, मैं वास्तव में दोहराना नहीं चाहता। बताओ, उसका नाम क्या है? ठीक है, शायद उसका नाम झांग है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। चाहे वह झांग तियान यो हो या न हो, इस बार लोंग भाई को जरूर फंसाना होगा, नहीं तो हान परिवार बच नहीं पाएगा। प्यारे बच्चे। लोंग भाई, वह खुद को झांग तियान यो कहता है, लेकिन मैंने अपने दादा से पूछा है, झांग तियान यो हमारे घर पर चाय पी रहा है। क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? हाँ, बिल्कुल। बूढ़े आदमी, तुमने मुझे लगभग धोखा दे दिया। सच कहता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारे फायदे के लिए। कृपया तुम मर जाओ। तुम सब प्यारे बच्चे हो, जियांगाई को तुम्हारे हाथों में देना वास्तव में थोड़ा बर्बादी है। बूढ़े आदमी, आशा है कि तुम नीचे जाकर भी ऐसे ही दिखावा कर पाओगे। लोंगसान गो, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मुझे लगता है कि मौत को बुलावा देने वाला तुम हो। कियांग भाई, सानगो, अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है मुझ पर बंदूक तानने की। गलतफहमी, सब गलतफहमी है, गलतफहमी। चेयरमैन पर बंदूक तानना भी गलतफहमी है। कियांग भाई, मुझे नहीं पता था कि वो चेयरमैन है, चाहे वो एक साधारण आदमी ही क्यों न हो। तुम्हें उस पर बंदूक तानने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। तुम ही हान परिवार की बेटी हो ना? मैं अभी तुम्हारे दादाजी के पास से आया हूं। लीशिन, यह रिकॉर्डिंग अपने चाचा चेन को सुनाओ। मैं हूं वो जो गुंडे पालता है, नकली सामान बेचता है और कमीशन खाता है। तुम क्या कर सकते हो? कियांग भाई, चेयरमैन, मुझे सच में इन बातों का पता नहीं था।
अगर तुम्हें पता नहीं तो इसका मतलब तुम्हारी सत्ता खत्म हो चुकी है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? मैं जानता हूं। माफ कीजिए चेयरमैन। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी को बुलाओ। आओ बाली, इसे नीचे खींच कर ले जाओ। खत्म कर दो। लोंग भाई, मैंने गलती कर दी। अब डर लग रहा है। ले जाओ इसे। लोंग भाई, लोंग भाई। चेयरमैन, हान जियाओ यान का क्या करें? हान परिवार के बूढ़े को अभी इसकी खबर नहीं है। अभी पता नहीं कि वह बूढ़ा इसमें शामिल है या नहीं। उसे अभी मत छेड़ो। देखते हैं कि क्या बड़ी मछली चारा खाती है। ठीक है। हान जियाओ यान, अपने ये सारे आदमी तुरंत निकाल दो। जहां कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वहां भेज दो। समझे? मिस्टर चेन, अगर ये लोग चले गए तो साइट का काम रुक जाएगा। क्या ये मजदूर है? मैं दोबारा नहीं कहूंगा, नहीं तो हान परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सब चले जाओ। कियांग भाई, माफ कीजिए चेयरमैन, मैं अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया। आपको और छोटे, आपको और ली शिन को चोट पहुंची। यह पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है। इन सालों में तुम मेरे साथ दुनिया भर घूमते रहे, इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाए। चलो घर चलो। लीशिन, चलो हम चलते हैं। ठीक है पापा। तुमने अभी मुझे क्या कहा? पापा, मुझे याद आया। मेरी मां ने मुझे बताया था कि मेरे पापा का नाम झांग तियान यू है और असली पिता के अलावा शायद ही कोई हो जो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करे। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा। डॉक्टर लिन, फिर से परेशान कर रहा हूं। हाँ, काफी परेशानी हो रही है। बस 15 दिन हुए हैं और तुम कई बार लड़ चुके हो। क्यों न तुम हमारे हॉस्पिटल में एक मेंबरशिप ले लो। चेयरमैन को भी मेंबरशिप की जरूरत है। अस्पताल तो उनका ही है। झांग अंकल, आप और ली एक्सायन इस समय अच्छे से आराम करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। किंग किंग, दरअसल मैं तुम्हारा पापा हूं। क्या? तुम? लिएक्सायन के असली पिता। वो सच में मेरे पापा है। पापा? छोटे प्यारे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। गंदे काम नीचे वालों से करवाओ। तुम खुद क्यों उतर गए? मुझे भी नहीं पता था। अब हम क्या करें? क्या करें? अब बस ये देखना है कि इस शेयरधारक बैठक में वो व्यक्ति क्या कहता है। भाई की मदद से मुझे जियांगहाई ग्रुप में सिक्योरिटी हेड की नौकरी मिल गई। महीने की तनख्वाह कई लाख है। बूढ़े, मैं जरूर ZQ को वापस लेकर आऊंगा। भाइयों, आज ऊपर से आदेश है। चेयरमैन आने वाले हैं। सबको पूरी ताकत लगानी है। समझ गए? समझ गए? जोर से बोलो, समझ गए? पापा, कहीं ज्यादा फॉर्मल तो नहीं हो गया? आज तुम पहली बार ग्रुप आ रहे हो। फॉर्मल ड्रेस पहनना ठीक है। बहुत स्टाइलिश हो। चलो। तुम दोनों रुको। बूढ़े, क्या संयोग है, फिर मिल गए। तुम फिर वही हो। तुम चिपकू की तरह हो। मेरे इलाके में इतना बड़ा मुंह। मरना चाहते हो क्या? पापा, ये कौन है? डॉक्टर लिन का एक्स बेहुदा आदमी है। मुझे गाली दे रहा है।
मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये तुम्हारे चेयरमैन हैं। मरना चाहते हो क्या? चेयरमैन, ये भी चेयरमैन। हंसी आती है। चलो, मेरे पास जरूरी काम है। तुमसे बहस नहीं करूंगा। जल्दी निकलो यहां से। बढ़िया चल रहा है, सिक्योरिटी हेड बन गए हो। मुझसे दोस्ती मत करो। मैं हमारे चेयरमैन को जानता हूं। मुझे बेवकूफ न बनाओ। अभी अपने बेटे को लेकर यहां से निकल जाओ। तुम किसे कह रहे हो? छोटे प्यारे, तुमने मुझे मारा। मुझे आगे बढ़ने दो। मैं देखता हूं कौन हिलता है। अगर नौकरी नहीं चाहिए तो आगे आओ। तुम लोगों की भीड़ में वो कैसे चेयरमैन हो सकता है? आज अगर किसी ने उन दोनों को अंदर जाने दिया, मैं सबसे पहले उसे निकाल दूंगा, उसे मार डालूंगा। आगे बढ़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जनरल मैनेजर, ये बूढ़ा आदमी, वो न सिर्फ चेयरमैन बनने का नाटक कर रहा है, बल्कि मारपीट भी करना चाहता है। मैं उसे सबक सिखा रहा हूं। चेयरमैन, चेन साहब ने मुझे आपको ऊपर ले जाने के लिए भेजा है। मैनेजर, वो कैसे चेयरमैन हो सकता है? वो तो बस एक बूढ़ा आदमी है। चुप रहो। चेयरमैन का अपमान करने की हिम्मत, तुरंत अपनी वर्दी उतारो और चले जाओ। जनरल मैनेजर, मैं और तुम लोग अभी तक डंडे क्यों पकड़े हुए हो? जल्दी से फेंक दो और चेयरमैन से माफी मांगो। चेयरमैन, माफ कीजिए। ठीक है, ठीक है। यह मामला वैसे भी तुम लोगों से संबंधित नहीं है। चेयरमैन, अंदर आइए। चलो। तुम लोग उसकी वर्दी उतार दो। मैं कंपनी के आसपास उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जल्दी करो। मैं तुम्हारा कप्तान हूं। मैं तुम्हारा कप्तान हूं। चेयरमैन, सब बैठ जाओ। सब लोग आ गए हैं। चेयरमैन, हान परिवार के वे दोनों अभी तक नहीं आए। ठीक है, इंतजार नहीं करेंगे। आज मैं सिर्फ एक चीज के लिए आया हूं। वह है हान जोयान को निकालना। जियांगहाई ग्रुप में उसकी पोजीशन मेरे बेटे झांग लिक्सिन को दी जाएगी। सभी शेयर होल्डर्स को नमस्ते। मैं असहमत हूं। मैं भी असहमत हूं। हान साहब का कंपनी के लिए योगदान सबके सामने है। उनके बिना कंपनी के आधे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि ये लड़का तुम्हारा बेटा है, लेकिन ग्रुप में योगदान मायने रखता है। मेहनत मायने रखती है। हम एक अचानक आए हुए सीईओ को स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्सिन, तुम उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाओ। मैं बस गुंडों को पालता हूं, घटिया सामान बेचता हूं और कमीशन खाता हूं। तुम क्या कर सकते हो? अब क्या? कौन सहमत है? कौन असहमत है? मैं असहमत हूं। चेयरमैन, सुनने से ज्यादा देखना बेहतर होता है। आज मैं आपसे मिला हूं। लेट हो गए तो हो गए। इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, आपकी पोती को निकाल दिया जाएगा। उसकी पोस्ट पर मेरा बेटा आएगा। कोई आपत्ति? तुम हाथ उठाकर वोट करें। जो सहमत हैं, हाथ उठाएं। वोट पास हो गया। बहुत ज्यादती हो रही है। दादा, अब हम क्या करें? जियांगोंग मैंने खुद बनाया था। अब कोई और इसका फायदा उठा रहा है। मुझे याद है आज आपका मालिक से मीटिंग है ना? हाँ, यह जियांगोंग के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस मीटिंग को बिगाड़ दो और जिम्मेदारी उसके बेटे पर डाल दो। क्यान जनरल, गांव जनरल आ गए। क्या मतलब है झांग जनरल? आपका क्या मतलब है? माफ कीजिए गांव जनरल, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। आप लोगों का क्या मतलब है इतने अच्छे हान जनरल को छोड़कर?
इस छोटे से को क्यों बुलाया? अरे लाओ गाओ, हमारे पास कोई चारा नहीं है, ये चेयरमैन का आदेश है। हाँ, हमारा जियान ग्रुप आपके जियांगहाई ग्रुप से कम नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो जिम्मेदारी आपके सिर आएगी। गाओ जनरल भाई, डरा रहे हो? तुम्हारे पास क्यान जनरल भी तो है। झांग चेयरमैन, इतने सालों बाद मैं आपसे फिर मिला हूं। आओ चेयरमैन, आप क्या कर रहे हैं? झांग चेयरमैन, अगर आपने उस समय मदद न की होती तो हाओ जियानन का आज न होता। यह सब क्यों कह रहे हो? वो बीते जमाने की बात है। आओ, आज पीते हैं जब तक नशा न हो जाए। ठीक है, पीते हैं जब तक नशा न हो जाए। आओ आओ, ठीक है। क्यान जनरल, चलो पहले बिजनेस की बात कर लें। बात करेंगे पीने के बाद। वाह, क्या पीने का हुनर है। एक और पेग। अरे क्यान जनरल, मैं सच में नहीं पी सकता। आओ, एक और। आओ झांग जनरल, आखिरी पेग। मैं सच में और नहीं पी सकता। ये डील नहीं होगी, समझे? क्या पीना? सब प्रोजेक्ट की बात करो। मैं चेतावनी देता हूं, हमारे जियांगहाई के लिए जरूरी है, आपके जियानान के लिए भी। छोटे बच्चे मेरे सामने हीरो बन रहे हो, है ना? झांग साहब, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। हमारे चेयरमैन अगले कमरे में सबसे महत्वपूर्ण मेहमानों से मिल रहे हैं। अगर उन्हें पता चला तो आपको मुश्किल हो जाएगी। दोनों सज्जनों, लीजिन, जल्दी से गाओ साहब और कियान साहब से माफी मांगो। तुम इतने आवेगी क्यों हो गए हो? मैं आवेगी? क्या उन्होंने अभी प्रोजेक्ट पर बात करने का इरादा दिखाया था? अगर आप बात करना चाहते हैं तो बैठकर ठीक से बात करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं। गाओ साहब, ये कैसे हो सकता है? हम इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते, वो आपका नहीं है। चेयरमैन का बेटा, तो ये जिम्मेदारी उसे ही उठानी चाहिए। प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिम्मेदारी आपकी है, मैं इसे नहीं लूंगा। लाओ कियान, तुम अभी चेयरमैन को रिपोर्ट करो। देखते हैं कि ये बदनामी किसकी होती है। अरे चेयरमैन साहब ही क्या है, इतना प्यारा बेटा कैसे पैदा कर दिया? हाँ, ये ग्रुप को बदनाम करने जैसा है। मैं बदनाम कर रहा हूं? क्या आपने अभी एक भी बात ग्रुप के लिए कही थी? हाँ, मेरा बेटा आप दोनों प्रेसिडेंट्स के साथ वे अगले कमरे में हैं। क्या संयोग है? आओ झांग चेयरमैन। चेयरमैन साहब, बुरी खबर है। कियान साहब, क्या हुआ? वो लड़का, उसने सहयोग नहीं दिया, कहा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। क्या वो वाकई इतना अड़ियल है? इस लड़के का स्वभाव थोड़ा उग्र है, सीधे शराब पेश कर दी, प्रोजेक्ट की बात का जिक्र तक नहीं किया। क्या आपको यकीन है? और सिर्फ यही नहीं, वो अपने पिता के ग्रुप के चेयरमैन होने का फायदा उठाकर मुझे और गांव साहब को यौन उत्पीड़न करना चाहता था। अरे, तुम्हारे जैसी को युवराज यौन उत्पीड़न करेगा? उसने अभी गिलास फेंक दिया, कहा यह प्रोजेक्ट अब नहीं हो सकता। बस, मैं समझ गया। तुम्हारी बहुत हिम्मत है, तुमने बाहरी लोगों से मिलकर मेरे एहसानमंद के बेटे को परेशान किया। एहसानमंद? बस उन सबको यहां बुलाओ। झांग साहब, माफ कीजिए, आपको यह सब देखना पड़ा। कोई बात नहीं, यह तो सामान्य बात है।
चेयरमैन साहब, पापा, चेयरमैन के महत्वपूर्ण मेहमान उनके पिता निकले। चेयरमैन साहब, आपने मुझे क्यों मारा? क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें होश में लाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है क्या? तुमने हान परिवार के साथ मिलकर रिश्वत ली, ग्राहकों को बदनाम किया। मैं सही कह रहा हूं ना? चेयरमैन, हम तैयार हैं, और कुछ मत कहो। अभी से तुम्हें पद से हटाया जाता है। ये चेयरमैन, हम गलत रास्ते पर चले गए थे। कृपया हमें इस बार माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ किया जा सकता है, बस तुम्हें हान परिवार के खिलाफ गवाही देनी होगी। मैं तुम्हें ग्रुप में बने रहने दूंगा। ये क्या? मैं गवाही दूंगा। और तुम दोनों? मिस्टर झांग, मैं कबूल करता हूं। मैं हान परिवार के इशारे पर काम कर रहा था। मैं भी। ग्रुप में तुम दोनों जैसे प्यारे लोग कैसे आ गए? चेन कियांग, हान फा को फोन करो। जी चेयरमैन। मिस्टर चेन, क्या मेरे पास माफी मांगने आए हो? माफी? बूढ़े हान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चेयरमैन। हानफा, मैं घोषणा करता हूं, तुम्हें दूसरे डायरेक्टर के पद से हटाया जाता है। जियांग हाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। झांग तियान्यू, तुम। झांग तियान्यू, तुम मेरे इंतजार में रहो। हमारा हान परिवार इतना आसानी से हारने वाला नहीं है। अरे, ये मेरी पहली बार है जब मैंने बूढ़े हान को इतना गुस्से में देखा है। यह बूढ़ा बहुत चालाक है। आखिरकार उसे सबक सिखाने का मौका मिला। एक ही वाक्य में हान फा को निकाल दिया। ये मिस्टर झांग आखिर है कौन? पापा, तो हमारा नया प्रोजेक्ट। चिंता मत करो भतीजे, प्रोजेक्ट जारी रहेगा। आगे हम दोनों परिवारों के बीच बड़े सहयोग और विकास होंगे। बहुत अच्छा, चेयरमैन ने बहुत अच्छा कहा। जल्दी से खाना खाओ। पापा, आज रात मेरा प्रदर्शन अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। लीजिन, मैंने फैसला किया है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। घोषणा करूंगा कि जियांग हाई ग्रुप की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? नहीं, जियांग हाई आखिरकार एक छोटी सी जगह है। मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है पापा। मां की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मां, बेटा, मुझे माफ कर दो। आपको आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। पापा, मुझे बताओ, आखिर मां को किसने मारा? मैं उनका बदला जरूर लूंगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी मां का बदला मैंने ले लिया है। अब तुम बस कंपनी पर ध्यान दो और किंग पर। पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आधिकारिक तौर पर जियांग हाई ग्रुप की सत्ता और पद श्री झांग लीशिन को सौंप रहा हूं। मैं सहमत नहीं हूं। मैं जियांग हाई ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। मेरे पास 30% शेयर है। मैं सहमत नहीं हूं कि झांग लीशिन जियांग हाई ग्रुप के चेयरमैन बने। तुम ये बूढ़े आदमी बस 30% शेयर रखते हो। ऐसा बोल रहे हो जैसे 100% हो। चेयरमैन झांग, चेयरमैन चेन, तुम दोनों के शेयर मिलाकर भी सिर्फ 50% है।
मेरे 30 से ज्यादा प्रतिशत शेयर कम नहीं है। क्या सच में? लेकिन हम सब मिलकर जल्द ही 80% से ज्यादा हो जाएंगे। तुम ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे शेयर जल्द ही लीशिन के नाम हो जाएंगे। झांग तियान्यू, तुम्हें लगता है जियांगहाई ग्रुप तुम्हारे घर की दुकान है? तुम्हें लगता है तुम दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वाले तियान्यू ग्रुप के चेयरमैन हो? हाँ, तुमने सही कहा। चेन कियांग, क्या कर रहे हो? फोन अभी तक नहीं आया? चेयरमैन, थोड़ा इंतजार करें, कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। ये फिर कौन सा बड़ा काम कर दिया? अभिनय करो, जारी रखो। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे हान परिवार, जो दशकों से जियांगचेंग में है, तुम दोनों मस्खरे हमारे हान परिवार को कैसे हराओगे? वांग परिवार तुम्हारे हान परिवार से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मेरे सामने उन्हें भी झुकना पड़ा, समझे? क्या वांग परिवार का पतन उससे जुड़ा है? वांग परिवार वही है जिसने मुझे परेशान किया था। खैर, मेरी अनुमति के बिना जियांगहाई ग्रुप के चेयरमैन का पद उसके हाथ में नहीं जाएगा। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें असली चेयरमैन से भी बड़ी बातें कर रहे हो। चाहे आप चेयरमैन ही क्यों न हो, आपको हम शेयर होल्डर्स की सुननी चाहिए। हमारी सलाह मानिए हान साहब, फोन के लिए तैयार रहिए। क्या हुआ? फोन उठाने की हिम्मत नहीं? क्या हुआ? चेयरमैन साहब, बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे सारे शेयर खरीद लिए गए हैं। दूसरे व्यवसायों को भी भारी नुकसान हुआ है। क्या पक्की खबर है? चेयरमैन साहब, हान परिवार का सारा कारोबार ढह गया। मजदूर हड़ताल पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानें सब बंद हो गई हैं। हान परिवार दिवालिया हो गया है। दादाजी, क्या हुआ? तुम झांग तियान्यू, तुम बहुत निर्दयी हो। जब तुम्हारी पोती ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी, तभी तुम्हें यह दिन सोच लेना चाहिए था। अरे कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ, इस बीमार बूढ़े को हॉस्पिटल पहुंचाओ। दादाजी को क्या हुआ? जल्दी कोई आओ। दादाजी, आप आखिरकार होश में आ गए। दादाजी, हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। अब क्या करें? झांग तियान्यू, तुमने दया नहीं दिखाई, तो मुझे भी क्रूर बनना पड़ेगा। शाओयान, दूसरे प्रांत के संपर्कों से बात करो। मैं झांग तियान्यू को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। डॉक्टर लिन, मुझे बुलाया था? कुछ नहीं तो नहीं बुला सकते? बिल्कुल बुला सकते हैं। इस बीच आपकी बहुत मदद मिली, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे अभी पता चला यह अस्पताल आपका है। मेरी तनख्वाह भी आप ही देते हैं। अरे हाँ, इनकी डिस्चार्ज हो सकती है। बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा, आज रात मैं आपको डिनर पर बुलाता हूँ। बढ़िया। मुझे भी चेयरमैन साहब की मेहमान नवाजी का लाभ मिलेगा। अरे तुम, इस छोटी लड़की ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। इस सड़क पर इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक है? अंकल जी, मैं इतनी ही तेज चलाऊंगा, तुम क्या कर लोगे? मैं पुलिस को बुला लूंगी, तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी, नाबालिग के साथ अश्लील हरकत का केस कर दूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? 10,000, मुझे 10,000 भेजो। मैं इस मामले को यहीं खत्म कर सकती हूँ। उम्र छोटी है, पर धमकाना सीख लिया। मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखा दूं। आओ बूढ़े, देखते हैं कौन किसे मारता है। चेयरमैन झांग, आप इस छोटी लड़की से निपटें। मैं ठीक हूँ, उसे जाने दो। यह किसके बच्चे हैं? इतनी बदतमीजी। तुम किसे बदतमीज कह रहे हो? यकीन है मैं तुम्हारे सिर को हेलमेट से फोड़ दूंगा। आओ कोशिश करके देखो, देखते हैं तुम कितने घमंडी हो। मिस, तुम जाओ जाओ जाओ। बूढ़े, तुम मेरे लिए रुको। तुम एक चेयरमैन हो, एक छोटी लड़की से क्यों उलझ रहे हो?
शायद जल्द ही दादा बनने वाले हैं। इस तरह के असंस्कृत युवाओं को देखकर मुझे गुस्सा आता है। ठीक है झांग दादा, चलो खाना खाते हैं। हाँ, खाना खाते हैं। पापा, ये क्या हो रहा है? शायद दिन में वह छोटी लड़की थी, कोई बात नहीं। चाचा चेन यहाँ हैं, हमें खाना पीना चाहिए। बूढ़े, तुमने दिन में किसे बदतमीज कहा था? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से यहां से चले जाओ। चाचा, किसे डरा रहे हो? रेत की थैली जितने बड़े मुक्के देखे हैं। चाचा नहीं, मुझे मत मारो, मैं सीखी हूँ। तुम छोटी लड़की, इतने लोगों को लेकर आई हो, मरना चाहती हो क्या? जिंगयांग, यह तुम्हारी भतीजी है। माफ कीजिए चेयरमैन, मुझे नहीं पता था कि वो। आओ आओ। तो तुम मेरे चाचा के बड़े भाई हो, किंवदंती के जियांग हाई, भूमिगत सम्राट, एक बार के कबाब विक्रेता, जिन्होंने संघर्ष करके जियांग हाई ग्रुप के चेयरमैन बनने तक का सफर तय किया। जिंगयांग, तुम्हारी भतीजी मुझे अच्छी तरह जानती है। मैंने उसे बचपन में आपके बारे में कुछ बताया था। मुझे नहीं पता था कि वो याद रखेगी। याद है, मुझे याद है, बॉस। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आ जाओ। ठीक है, तुम्हारे चाचा की वजह से मैं अब से माफ कर दूंगा। चाचा कियांग, बॉस, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? बच्चे भी हो चुके हैं, गलत ख्याल मत लाओ। हम सब एक परिवार हैं, जल्दी बैठो, साथ में खाते हैं। अच्छा। मर गए क्या? नहीं मरे तो जल्दी से भाग जाओ। सब खा लिया? हाँ। चलते हैं। पापा, किंग चलना चाहती है, ये घर के पास है, मैं उसे वापस छोड़ दूंगा। जिंगयांग, 2 लोगों को साथ भेजो। जरूरत नहीं, हम दोनों बस बात करना चाहते हैं। बेटा बड़ा हो गया। ठीक है, तो जिंगयांग, तुम सीकी को छोड़ दो, मैं डॉक्टर लिन को छोड़ दूंगा। फिर से तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। चलो अलग हो जाते हैं। लीशन, लगता है बच्चे ने मुझे लात मारी। मैं सुनता हूं। ठीक है, तुम सुरक्षित घर पहुंच गई हो। तुम अंदर जाओ, मैं चलता हूं। तुम अंदर बैठोगे नहीं? ठीक है। सावधान। क्या हानफा ने तुम्हें भेजा है? पत्नी, लीशन, हम यहाँ। झांग का लड़का, फिर मिले हम। हानफा, ये गैर कानूनी है, हमें छोड़ दो, मैं ही कानून हूं। गैर कानूनी क्या हुआ? बस तुम्हारे बाप को पछताना चाहिए, चाहे स्वयं भगवान को नाराज करना पड़े। मैं तैयार हूं। तुम पागल हो। मेरी पत्नी को छोड़ दो, मुझ पर आओ। तुम कौन होते हो? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने शर्तें रखने की? मेरे पति को मत सताओ, क्या बात है? बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारे पति को नहीं, तुम्हें सताऊंगा।
अरे, ये नीचे काफी ठंडा है। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए हैं। दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक ही है। हानफा, तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग कौन पहनेगा? अगर तुम नहीं पहनोगे तो दोनों को मरना पड़ेगा। मैं पहनूंगा, मुझे दो। नहीं, मैं पहनूंगा। लीशन, मुझसे मत लड़ो, मैं पहनूंगा। मैंने कहा तुम मुझे पहनाओ। सुन रहे हो? मुझे पहनाओ। मैं वाकई तुम लोगों से प्रभावित हुआ। मैं बस थोड़ा सा और नरम हो जाता। चलो एक खेल खेलते हैं, पत्थर कागज कैंची। जो जीतेगा मैं उसे पहनने दूंगा। मैं गिनता हूं, 3 नंबर। पत्नी, मैं पत्थर दिखाऊंगा, तुम्हें कैंची दिखानी होगी। नहीं, तुम्हें जीवित रहना है। तुम्हें हमारे बच्चे को लेकर जीवित रहना है। 3। पत्नी, तुम कैंची दिखाओ। सुन रही हो? 2। पापा हमें बचाने आएंगे। तुम कैंची दिखाओ। तुम्हें कैंची दिखानी ही होगी। खेल शुरू। पत्थर, कैंची, कपड़ा। प्यार की ताकत वाकई में कमाल की होती है। हौसला तो दिखाया। एक्सायोयान, इसे पहनाओ। हाफा, तू बूढ़ा खत्म न होने वाला। हिम्मत है तो मुझ पर आ। इसका मुंह बंद करो। हिलना मत। मुझे छोड़ो, हिलना मत। अभी तुम मेरे पति को छोड़ सकते हो। क्या मैंने कहा था कि तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? नहीं। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं तुम्हारी जान लेने वाला नहीं हूं। तुम्हारी जान झंग टियान्यू के हाथ में है। बोलो। मैं होंगसन साहब के आदेश पर आया हूं। होंगसन साहब। झंग साहब, आपका बेटा और बहू मेरे कब्जे में है। अगर आप चाहते हैं कि वे जिंदा रहें तो अकेले आओ। जियानगोंग के साइड पर कोई चालाकी मत करना, वरना लाश उठाने आना। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज रात तुम होटल में रुको। यहां मैं किसी को साफ करने के लिए बुलाता हूं। अरे रुको। शिंकियांग, ये साइन कुछ है। तुरंत होंगसन साहब को ढूंढो। उन्हें जियानगोंग के साइट पर ले आओ। मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। मेरे हाथ में जो चीज है देख रहे हो? मैं बस इस बटन को हल्के से दबाऊंगा। 5 मिनट बाद धमाका। तुम दोनों आकाश में जाकर पति पत्नी बन सकते हो। तुम सच में पागल हो। तुमने सही कहा, मैं ही पागल हूं। हाफा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और बहू को बंधक बनाने की? झंग टियान्यू, तुम कौन होते हो? दूसरे डरते हैं, मैं नहीं डरता। तुम मुझसे नहीं डरते? फिर मेरे परिवार को बंधक बनाओ। मुझे बंधक बनाने की कोशिश करो। मैंने उन्हीं को बंधक बनाया है। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे को तड़पते हुए देखने दूंगा, पूरी तरह से तड़पाने दूंगा। ली एक्सायन, ठीक है, तुम्हारी यह छड़ी मुझे याद रहेगी। जियांग है के सारे शेयर मुझे तुरंत ट्रांसफर कर दो। मैं उन्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं, वरना बात नहीं होगी। मैं ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन पहले उन्हें छोड़ दो। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? पहले शेयर ट्रांसफर करो, फिर अपना एक हाथ काट लो, तब मैं उन्हें छोड़ दूंगा। पापा, उसकी बात मत मानो। अभी भी सोच रहे हो? क्या मैं उसे अभी मार दूं? ठीक है, बस एक हाथ काटना है ना?
पापा मत करो। झंग टियान्यू, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा भी ये दिन आएगा। हाथ काट दिया, अब छोड़ दो। इस लड़के को छोड़ दो। पापा, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? छोटी सी बात है। किंग, पापा लिएक्सायन, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया है। शेर, मेरा फोन निकालो। चेन अंकल को फोन करो और कहो सारे शेयर हाफा के नाम ट्रांसफर कर दो। चेयरमैन, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, मैं समझ गया। 10 मिनट। तुम्हें मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। आगे बढ़ो। हाफा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतने मजबूत हो, मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। जब शेर मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिला दूंगा। तुम झंग टियान्यू, तुम गड़बड़ मत करो। कोई है जो उसे रोक ले। वैसे कुछ खास नहीं, मैं बस अपनी बहू को देख रहा हूं। इस कपड़े में बहुत थक गई है, क्यों ना तुम इसे उतार दो, मुझे पहना दो। नहीं, तुम पागल हो। कौन जानता है, क्या तुम हमें भी मौत के घाट नहीं उतार दोगे? तुम ही पागल हो। देखो, तुम अगवा करना, बम लगाना। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे आदमी असल में मेरे आदमी हैं? अचानक ही बम वाला जैकेट तुम्हें पहना दें तो क्या करोगे? तुम किसे डरा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि झंग टियान्यू की जाइंग चेंग में कितनी ताकत है? मैं तुम्हें बताता हूं। ये सभी होंगसन ये के आदमी हैं। वो तुम्हारे बस का नहीं है। तुम जो भी कह रहे हो सही है। ठीक है, तुम बस बम वाला जैकेट उतार दो। डरावना लग रहा है। झंग टियान्यू, क्या तुम मुझसे मिन्नत कर रहे हो? ठीक है, बस मुझे घुटने टेक कर सिर झुकाओ। मैं उसके शरीर से बम हटा दूंगा। क्या कहते हो? पापा मत करो। तुम चुप रहो। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं सिर्फ मुर्दों को घुटने टेकता हूं। हाफा, सन्ये नमस्ते। चेयरमैन होंगसन, ये तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ठीक इस नाटक के बीच में झंग टियान्यू, वो जियांगहाई का बहुत नामी शख्स है। वो मेरे सामने घुटने टेक रहा है। सच में वही है। ये पीठ मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाफा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन को घुटने टेकने को कहने की? तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम हो कौन? होंगसन, ये यहां है। तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? लाओहा, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी। होंगसन, ये तुम ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। आओ इन दोनों को पकड़ लो। क्या देख रहे हो? समझ में नहीं आता? नहीं होंगसन, ये वो 10 लाख मैंने तुम्हारे खाते में डाल दी है। तुम्हारे 10 लाख की किसे जरूरत है? वापस ले लो। होंगसन, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भटकता हुआ कुत्ता अभी भी भौंक रहा है। झंग टियान्यू ने तुम्हें कितना दिया? हमारा परिवार तुम्हें 2 गुना देगा। मैं औरतों को मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम जैसी औरत को तो मारना ही पड़ेगा। तुम्हें लगता है ये पैसे की बात है? झांग साहब, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। हान परिवार का निशाना आप थे, वरना मैं कभी भी उनके साथ सहयोग नहीं करता। लीशिन, जाओ किंग की मदद करो। होंगसान, इस हिसाब का निपटारा कैसे होगा?
झांग साहब, होंगसान आपके हवाले है। होंगसान साहब, तुम तो नानचेंग के बड़े बॉस हो, तुम उसके आगे घुटने कैसे टेक सकते हो? हानफा, छोटे प्यारे, सच बताओ, चेयरमैन सिर्फ जियांगहाई ग्रुप के चेयरमैन नहीं, बल्कि टियान्यू कंपनी के भी चेयरमैन है। क्या चेंग कियांग, जब मैंने तुमसे पूछा था, तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था ये नाम का मेल है, संयोग है। वह तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है ग्लोबल मार्केट कैप में। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम लोगों की चाल कैसे खुलती? झांग चेयरमैन, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। तुम्हें अब एहसास नहीं हुआ कि तुमने गलती की जब तुमने मजदूरों की जान की परवाह नहीं की, मेरे बेटे और बहू की जान की परवाह नहीं की? तब तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने गलती की, लेकिन तब तुम्हें डर नहीं लगा। अरे झांग साहब, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मैं आपका फैन हूं। तुम जैसे फैन हो तो मुझे सच में शर्म आती है। होंगसान, अरे तो शुक्रिया झांग साहब। चेयरमैन, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप पहले युवराज और बहू को अस्पताल ले जाइए, और आपका यह हाथ। कोई बात नहीं, यह ड्रेस तो बहुत सुंदर है। हानफा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों में से किस पर यह ज्यादा सूट करेगी? नहीं नहीं झांग साहब, ये मजाक नहीं कर सकते। पत्थर, कैंची, कागज, जो जीतेगा वही पहनेगा। 3 जियोयान, दादा की बात मानो, मैं पत्थर दिखाऊंगा, तुम कैंची दिखाना, याद रखना। दादा, तुम मैं हार गया। मैंने अपना मन बदल लिया है। हारने वाला पहनेगा, यह ज्यादा उचित होगा। झांग साहब, हम ऐसे नहीं खेल सकते, इससे जान जा सकती है। मैं नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। इसे पहना दो। ये जानलेवा हो सकता है, मैं नहीं पहनूंगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा। उनके आने से पहले तुम्हारा बम नहीं फटेगा, या फिर अपनी पोती को तुम्हें बचाने दो। चलो हम चलते हैं। नहीं, तुम मत जाओ। जियोयान, तुम तो मेरी अपनी पोती हो, जल्दी से दादा को बचाओ। अंकल, आज तुम्हें मुझे कॉफी पिलाने का समय कैसे मिला? पिछली बार तो तुमने अचानक मुझे छोड़ दिया था। यह तुम्हारे लिए माफी का तोहफा है। माफी की जरूरत नहीं, बस अगर तुम्हें समय मिले तो मेरे साथ घूमने, खाने और बातें करने चलना। लेकिन डॉक्टर लिन, मैं जानता हूं, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूं। लीशन, देखो। वैसे चाचा चेन की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? ना, नहीं, लेकिन मुझे किसी से प्यार है।